आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स पर छिड़ी सियासी बहस की। दरअसल देश भर में लागू किए गए नए जीएसटी नियमों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो राहुल गांधी कहते हैं केंद्र सरकार वही मानती है, लेकिन बहुत देर से। आखिर क्या है पूरा मामला और इस मुद्दे पर राजनीति क्यों गर्म रही, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिनका असर छोटे व्यापारियों और आम जनता पर पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2016 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को सिर्फ लूटा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जीएसटी लागू होने के बाद छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, मार्केट कंगाल हो गया और लाखों लोग प्रभावित हुए। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि 2016 से लेकर 2025 तक के देश की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट रही थी, कंगाल कर दिया, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। अब बाजार में खरीदने की क्षमता लोगों की नहीं रही। तब और उस समय भी राहुल गांधी जी बोलते थे, 2017 में बोले कि ये टैक्स है वो ठीक नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, आखिर राहुल गांधी जी जो बोले थे 8 साल बाद उसको वापस लिया। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं उसको ये मानते हैं, लेकिन देर से मानते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे शुरू से ही गब्बर सिंह टैक्स कहा था, लेकिन तब केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब जब हालात बिगड़ चुके हैं तब सरकार सुधारने की बात कर रही है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने पंजाब दौरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण पंजाब के 23 में से 17 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें तो मंत्रिमंडल के गठन भी विवादों में घिर गया है। राज्य में 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भूपेश बघेल का कहना है कि भारत सरकार ने सिर्फ 15% की सीमा तय की है। ऐसे में 13.5 मंत्रियों की संख्या बनती है, लेकिन नियमों के खिलाफ जाकर 14 मंत्री बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा से पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था कि मंत्रियों की संख्या 15% से बढ़ाकर 20% की जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता मौजूदा स्थिति पूरी तरह असंवैधानिक है। पूरे उद्योग धंधे को बर्बाद करने के बाद और 11 सालों में इस सरकार ने पूरे देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है। इस बात को लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते रहे हैं कि एक दिन ये गब्बर सिंह टैक्स कहीं ना कहीं देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, और जो टैक्स स्लैब निर्धारण हुआ है वो कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए घातक है और एक दिन उनको वापस लेना पड़ेगा इस टैक्स को। वो बात आज सत्य साबित हुई और सरकार ने स्लैब वापस लिया, लेकिन उन्होंने महंगाई इतना बढ़ा दिया है उससे आम जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर जीएसटी रिफॉर्म्स से लेकर पंजाब की बाढ़ और छत्तीसगढ़ की राजनीति तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर कड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखना यह होगा कि जीएसटी सुधारों का फायदा जनता को मिलेगा या नहीं, और साथ ही 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर अदालत का क्या रुख सामने आता है। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।